दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जैसे कोई समांतर श्रेणी अगर दिया हो और उस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है n पदों का योगफल निकालना। तो इस पर एक सवाल दिया है, सवाल को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सवाल है कि समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालें। दोस्तों सवाल में एक श्रेणी समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उसके शुरू से मतलब प्रथम से 20 पदों का योगफल क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस समांतर श्रेणी को हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या है? 4, 8, 12, 16 फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले इस समांतर श्रेणी के बारे में दोस्तों जानिए कि ये है समांतर श्रेणी, इसमें ये बहुत सारे पद हैं। तो इस के बारे में ये पूछ रहा है कि इसके प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है। मतलब शुरू से कुछ पद तो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डॉट डॉट है ना दोस्तों, तो यहाँ पे और भी पद हैं। ऐसे करते 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 20 पद तक हम लोग जब जोड़ के निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, 4 पद तो हम लोग को दिख रहे हैं। और भी ऐसे कर करके पद आगे आएंगे। तो ऐसे जब 20 पद हो जाएंगे तो उन लोग को जब जोड़ेंगे, योगफल निकालेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे जब जोड़ेंगे बारी बारी से सबको तो टाइम लगेगा ना, तो मतलब जल्दी करने के लिए एक सूत्र का यूज करेंगे। तो सूत्र देखिए होता है दोस्तों, n पदों का देखिए उस सूत्र को ऐसे लिखिए, n पदों का योगफल लिखिए, चाहे s करके n लिखिए। बात वही है, n पदों का योगफल चाहे s फिर नीचे n, फिर इसके बराबर में वो फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, n/2 फिर ब्रैकेट 2a फिर प्लस n-1 फिर इंटू d फिर ब्रैकेट, वही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से इसके प्रथम 20 पदों का योगफल हम लोग जल्दी से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस सूत्र में हम लोग को क्या क्या चाहिए वो जानेंगे। n चाहिए, फिर a चाहिए, फिर d चाहिए। तो हम लोग जो हम लोग यहाँ पे चाहिए हम लोग पहले उसको लिख लेंगे। तो n हमारा क्या है दोस्तों, कितने पदों का निकालना है? 20 पदों का। तो पदों की संख्या क्या है? 20। तो हम लोग n बराबर क्या लिख लेंगे? 20। अब हम लोग को a चाहिए, तो a दोस्तों जो है वो इस समांतर श्रेणी के सबसे पहले नंबर पे जो पद आ रहा है उसको दर्शा रहा है। यानी ये 4 जो है ये दूसरा पद है, ये 8, ये 4 जो है वो पहला पद है, और ये 8 जो है ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके। तो ये पहले पद को दर्शा रहा है। तो ऐसे लिख लीजिए, इसको प्रथम पद लिखिए, इसको प्रथम पद लिखिए चाहे a लिखिए। मतलब प्रथम पद यानी a बराबर हम लोगों को क्या मिला है? 4। तो 4 हम लोग लिख लेंगे। फिर अब हम लोग को चाहिए d। तो d का मतलब होता है दोस्तों सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इस समांतर श्रेणी में से कहीं से भी आपको 2 पद लेना है और उनका अंतर निकालना है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो 2 पद आप कहीं से भी उठाइए, लेकिन वो दोनों पद क्रमागत होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम लोग इस 4 को उठा रहे हैं तो इसके बाद 8 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 8 क्रम से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 8 को लेंगे तो 8 के बाद से 12 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 12 क्रम से है, और फिर इनका अंतर निकालेंगे। तो देखिए लिख लीजिए, सार्व अंतर। दोस्तों इस d को सार्वंतर भी बोलते हैं, और इस सार्वंतर को d से व्यक्त करते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, बराबर क्या करेंगे कि ये a1 है, ये a2 है, और ये जो है a3 है, और ये a4 है ना। तो 8 में से 4 को हम लोग घटाएंगे, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को माइनस करेंगे। तो a2 लिख लेंगे, a2 माइनस
1। तो A2 क्या है 8, तो हम लोग 8 लिख लेंगे। फिर माइनस A1 क्या है 4, तो 4 लिख लेंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4। दोस्तों हम लोग फाइनली में सार्वंतर 4 मिल गया है, लेकिन एक बार और आप लोग को दिखा दूं कि और भी कहीं से 2 पद अगर हम लोग लेते हैं क्रमिक क्रम से तो क्या 4 आएगा, 4 आएगा। देखिए अगर 12 लेते हैं तो 16 को लेना पड़ेगा। तो देखिए अब 16 में से 12 को हम लोग घटाएंगे, तो देखिए 16 में से अगर हम लोग 12 को घटाएंगे तो देखिए 4 ही मिलेगा। कहीं से आप 2 पद ले लीजिए, सार्वंतर 4 ही आना है। तो फिर देखिए हम लोग को जो जो चाहिए था वो मिल गया है। अब आइए फॉर्मूला में रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है एस, एस का मतलब हो जाएगा जोगफल। फिर एन क्या है 20, मतलब पदों की संख्या, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, ठीक है। और फिर बराबर कर देंगे, फिर एन 20 ही है, फिर बटा में 2 है, फॉर्मूला में रख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। फिर 2 है तो 2 हम लोग यहाँ पे रखेंगे, फिर गुणा करेंगे। फिर ए, तो ए माने प्रथम पद, पहला पद, तो पहला पद यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे भी देखिए 4 है, तो इसको भी ऐसे लिखिए यहाँ पे। फिर आ गया प्लस हमारा, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट में एन, एन का मतलब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या है 20, तो 20 को हम लोग लिख लेंगे। फिर माइनस है तो माइनस रखेंगे। फिर 1 फॉर्मूले में पहले से है, ठीक है। फिर आगे है इनटू का निशान। फिर डी, डी का मतलब सार्वंतर, तो सार्वंतर हम लोगों ने निकाल के रखा है 4, तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, हल करना है, ठीक है। फिर अब हल करिए, तो एस 20 को ऐसे उतारिए चाहे छोड़ दीजिए, लास्ट में लिख लेंगे। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए। ये 2 से जो है 20 कटने वाला है, 2 दहिया 20, तो 10 यहाँ पे आ गया। फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 दूनी 8, फिर प्लस है प्लस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19, तो 19 हम लोग लिख लेंगे। फिर गुणा है तो गुणा लगा देंगे, गुणा 19 के गुणे में 4 है, फिर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, 10 को लिख लेंगे, फिर 8 को भी लिख लेंगे। अब 19 में 4 से कर देंगे गुणा, तो 19 चौके 76 हो गया। फिर आगे हल करेंगे तो 10 आ गया। फिर अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 6 14, 14 के 4, फिर 81 7 1 8, ठीक है। फिर आगे भी सॉल्व करेंगे, एस 20 बराबर, अब इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 840, इसमें 0 को बिठा देंगे ले जाके, फिर हो जाएगा। तो देखिए आंसर आ गया 840, यानी इस समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा योगफल 840, तो यानी एस 20 बराबर 840 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।